हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है और ये वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट में से तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला है एशिया, सेकंड वन इज़ अफ्रीका एंड थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मोस्ट प्रोमिनेंट 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका, ये जो पास पास में प्रेजेंट है, इनको कौन सेपरेट करता है? पनामा कैनाल सेपरेट करती है इनको। शुरू करते हैं हम कनाडा और यूएसए के बॉर्डर से। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे 0 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से पास होती है? साउथ अमेरिका से पास होती है। ऐसे ही हम नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे ही एक 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगी जो कि एक बॉर्डर सेट करेगी कनाडा और यूएसए के बीच में। ये बहुत ही एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई गई है क्योंकि ये एक इंडिकेट करती है एक पीसफुल बॉर्डर को। क्योंकि कनाडा और यूएसए का ऑलमोस्ट जैसे रिलीजियस कल्चर है, बहुत सिमिलर है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये पीसफुल बॉर्डर सेट करेंगे। फिर 49 डिग्री के अलावा क्या होगा, इसमें कुछ लेक पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये कितनी होती हैं? 5 ग्रेट लेक्स होती हैं। और ये कौन कौन सी है? सबसे पहले है लेक सुपीरियर, सेकेंड वन इज मिशिगन, फिर क्या है? ह्यूरोन, फोर्थ वन इज ईरी, और ये पांचवी क्या है? ओंटेरियो। ये क्या है? 5 ग्रेट लेक्स। इसके बाद क्या है? एक रिवर जाती है इनसे, कौन सी है? सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर जो है ये एक ढलान पे है जो कि एक नीचे जाके किस में फॉल हो जाती है? ये बे ऑफ सेंट लॉरेंस, बे ऑफ सेंट लॉरेंस। तो क्या हो गया कि 49 डिग्री और ये जो ग्रेट लेक्स थी 5, ये और एक सेंट लॉरेंस रिवर, ये तीनों क्या एक बॉर्डर बनाती हैं? किसका? कनाडा और यूएसए के बीच का। अब आते हैं लेक सुपीरियर पे। लेक सुपीरियर क्या है? एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैस्पियन सी के बारे में, जिसके बारे में बताया था वो लार्जेस्ट लेक है, लेकिन ये क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और वो क्या था? खारे पानी की झील थी। फिर क्या है? जो लेक सुपीरियर, लेक ईरी, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन और लेक ओंटेरियो, इसका पानी तो कौन यूज करता है? दोनों यूएसए और कनाडा यूज करते हैं। लेकिन जो मिशिगन है ये, इसका पानी सिर्फ यूएसए ही यूज करता है। और अब क्या आएगा कि ये जो जितनी भी ये लेक्स हैं, इस वजह से क्या होगा? यहाँ का एरिया क्या है? ग्रासलैंड टाइप है और किस में रिच है? ग्रीनरी में। और इसलिए क्यों है? क्योंकि ये एक मॉडरेट क्लाइमेट फेस करते हैं और इस वजह से क्या होगा? जो ग्रास होंगे वो लंबे लंबे होंगे। उस ग्रास को क्या बोलते हैं हम? प्रेरी घास। जहाँ पे क्या है? मक्के की और गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। मेज एंड wheat is most prominent in this area। और क्या होएगा? जो मेज है वो क्या है? मोस्टली फाउंड इन यूएसए। और जो इस वजह से क्या होगा?
ये क्या है, अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होती है और ये जो गाय होती है उसके द्वारा खाई जाती है। इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन हो गया, वो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। इसीलिए डेयरीज और जो ये यहाँ का एरिया है डेयरी डेवलपमेंट में बहुत ही एडवांस है। जो एरिया, ये जो ग्रेट लेक्स का एरिया है वो डेयरी डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो जो हमने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है दुलूत, ये कहाँ पे है, इट इज़ नियर टू लेक सुपीरियर। जो सेकंड वन है वो कहाँ पे है, कौन सा है, गैरी, ये कौन सी के नियर है, मिशिगन लेक के। दिस थर्ड वन इज शिकागो, इट इज़ नियर टू लेक मिशिगन। और जो फोर्थ वन है वो किसकी है, डेट्रॉइट, वो है ईरी के पास में। जो डेट्रॉइट है ये हमने सुना भी होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ मिशिगन। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, वर्ल्ड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोटर कार्स यहीं पे ही बनाई जाती है। और ये किस लेक के पास में है, ये ईरी लेक के पास में है। तो अब बात करेंगे हम यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर के बारे में। यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या है, एक रियो ग्रैंडे नाम की रिवर है। ये क्या है, इट एक्ट एज इन बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। और ये कहाँ पे फॉल होती है, ये होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मैक्सिको के नीचे जो है, ये मैक्सिको के साउथ में और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है, कुछ छोटी छोटी 7 कंट्रीज पाई जाती हैं जिनका नाम है, फर्स्ट वन इज ब्लेज, सेकेंड वन इज ये एल सेल्वेंडर, थर्ड वन इज कोस्टा रिका, फोर्थ वन इज ग्वाटेमाला, फिफ्थ वन इज होंडुरस, सिक्स्थ वन इज निकारागुआ, और सातवीं कौन सी है, पनामा। पनामा क्या है, ये कंट्री थी जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, पनामा कैनाल के द्वारा कौन सी है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका डिवाइड होते हैं। और ये 7 कंट्रीज मिलके क्या बनाती हैं, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिका। इसके यहाँ पे छोटे छोटे महाद्वीप प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है, फॉर एग्जांपल ये है क्यूबा, जिसकी कैपिटल भी है हवाना, सुना भी होगा। ये वाला है जमाइका, ये कौन सी है, हैती, ये कौन सी है, बहामास, ये यहाँ पे ये तो प्रेजेंट है फ्लोरिडा। तो ये छोटे छोटे महाद्वीप यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको मिलके क्या बनते हैं, ये एक वेस्ट इंडीज़ बनाता है। वेस्ट इंडीज़ जैसे आप सोच रहे हैं कि क्रिकेट में जो टीम्स आती हैं वो तो एक वेस्ट इंडीज़ एक टीम करके फॉर्म होती है, तो आप एक कंट्री सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे महाद्वीप है, इनमें से हर एक महाद्वीप से अगर एक प्लेयर भी आता है तो ये एक ग्रुप में खेलते हैं। जैसे हर महाद्वीप से एक प्लेयर आ गया तो ये एज ए ग्रुप फॉर्म कर देते हैं, जिसको एक क्या नाम देते हैं, ये वेस्ट इंडीज। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माउंटेन्स रेंज के बारे में। जैसे ये रॉकी माउंटेन है, ये जो भी ब्राउन कलर का बनाया गया है ये सारा रॉकी माउंटेन है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कनाडा से, और एंड कहाँ तक है इसका, मैक्सिको तक।
तो जो रॉकी माउंटेन है वो क्या है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है रॉकी माउंटेन की? माउंट एल्बर्ट। और जो रॉकी माउंटेन है वो क्या है, ये कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज है। जो फर्स्ट वन है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत। जो रॉकी माउंटेन की जो अभी बताया था कि इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो कौन सी है हाईएस्ट पीक, वो है माउंट मैकिनले, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? अलास्का रेंज में प्रेजेंट है। अच्छा, यूजुअली क्या है, जो कनाडा है यहाँ पे क्या पाई जाती है? आइस पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका जितना भी है ये यूजुअली आइसी एरिया है, बट समर्स में क्या होता है, आइस मेल्ट हो जाती है और कुछ लेक्स फॉर्म कर देती हैं। बट जब विंटर्स आती है अगेन से क्या हो जाती है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो लेक फॉर्म्ड होती हैं वो क्या है, कनाडा की कुछ लेक्स हैं। वो कौन कौन सी है? जैसे फर्स्ट वन इज ग्रेट बियर, सेकेंड वन इज ग्रेट स्लेव, थर्ड वन इज अथाबस्का, फोर्थ कौन सी है? विनीपेग। ये नॉर्थ टू साउथ में है। अच्छा, जो अमेरिका है, अमेरिका में जैसे अपने इंडिया में है, इसमें जैसे कुछ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे ही अमेरिका में कितनी है? 50 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। और जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सो जैसे ये वाली है, ये क्या है? वॉशिंगटन डीसी, मतलब वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये जो 50 स्टेट्स थी उसमें से क्या है, जो टेक्सास है वो क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। और जो वेस्टर्न मोस्ट की अगर बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? कैलिफोर्निया। ये यहाँ पे है कैलिफोर्निया। अब कुछ पोर्शन का लैंड जो नीचे धंस जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोल्ट। तो एक ऐसे ही एक सेंट एंड्रियास फोल्ट है। ये क्या है? सेंट एंड्रियास फोल्ट। ये बहुत डेंजरस स्पॉट है अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि ये एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, जैसे उसमें कई सारी प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ पोर्शन है वो जो एक फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में, उसमें क्या है कि इसी वजह से क्या है, अर्थक्वेक की यहाँ पे संभावनाएं क्या होती है? ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे एक कैलिफोर्निया घाटी भी पाई जाती है जिसमें क्या होता है, पेट्रोलियम का भंडार होता है। अमेरिका की जो हाफ ऑफ द पेट्रोल है वो कहाँ पे मिलती है? कैलिफोर्निया वैली में बोलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? इसको गोल्डन गेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक रिफाइनरी भी पाई जाती है जिसको हम सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी बोलते हैं, जिसमें जो पेट्रोलियम है इसकी, ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ऐसे यहाँ पे एक जो फ्लोरिडा है, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच पाया जाता है जिसको मियामी बीच बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी लोकेशंस है, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे बहुत फ़ोटो सेशंस भी होते हैं, शूट भी होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई और कॉन्टिनेंट। इसको रिवाइज कीजिए।